श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। द्व्यत्रिशंग सर्ग। सीता सहित श्री राम का वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर उनके साथ उनकी पत्नी के लिए बहुमूल्य आभूषण, रत्न और धन आदि का दान तथा लक्ष्मण सहित श्री राम द्वारा ब्राह्मणों को, ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजटा ब्राह्मण और स्वजनों को धन का वितरण। तदनंतर अपने भाई श्री राम की प्रिय कारण एवं हितकार आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहां से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। उस समय विप्र सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और उनका कार्य देखो। सुयज्ञ ने मध्यकालीन की संगोपासना पूर्ण करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेदता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने उन्हें हाथ जोड़कर उनकी आगवानी की। तत्पश्चात कुकुस्थन भूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, सुवर्ण सूत्रों में पिरोए हुए मणियों, केयूर, वल्यों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, स्वर्ण सूत्र और करधानी देना चाहती है। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती है। उत्तम बिछौने से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है, उसे भी विधि नंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती है। विप्र, शत्रुनंदन नामक जो हाथी है, उसे मेरे मामा ने मुझे भेंट दिया था। उसे 1000 अश्रफियों के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किया। तदनंतर श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से उसी तरह निम्र विनम्र बात कही जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं। सुमित्रा नंदन अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनका भी पूजन करो। महाबाहु रघुनंदन जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्त्रों गौ, स्वर्ण मुद्राएं, रतन, रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। लक्ष्मण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने भी धन से वे ब्राह्मण देव संतुष्ट हो, उतना धन खजाने से दिलवाओ। चित्र रथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घ काल में यहीं राजकुल की सेवा में रहते हैं। इनको भी तुम बहुमूल्य रतन, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही उन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशुएं और 1 सहस्त्र गोय अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। मुझसे संबंध रखने वाले जो कठ शाखा और कलाप शाखा के अध्येता
बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी है, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रखने के कारण दूसरा कोई भी कार्य नहीं कर पाते। भिक्षा मांगने में आलसी है, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 80 ऊंट, अगहनी चावल का भार ढोने वाले 1 सहस्त्र बैल तथा भद्र नामक धान्य विशेष चने, मूंग आदि का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। सुमित्रा कुमार, उपयुक्त वस्तुओं के शिवा उनके लिए दही, घी आदि व्यंजनों के निमित्त एवं सहस्त्र गो भी हाकवा दो। माता कौशल्या के पास मेघलाधारी ब्रह्मचारियों के द्वारा बड़ा समुद्राय आया है, उनमें से प्रत्येक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। लक्ष्मण, उन समस्त ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाए हुए दक्षिणा देकर जिस तरह मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे, उसी तरह तुम उन सबकी सब प्रकार से पूजा करो। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथा अनुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान दिया। इसके बाद वहां खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रुंधा हुआ था, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक एक को 14-14 वर्ष तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सबसे कहा, जब तक मैं वन से लौट कर न आ जाऊं, जब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना न करना छोड़कर अन्यत्र न जाना। वे सब सेवक श्री राम के वनगमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपयुक्त बात कहकर श्री राम ने उनके धन धान्य खचाची से बोले, खजाने में मेरा जितना धन है वह सब ले जाओ। यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढो कर ले आने लगे। वहां उन धन की बहुत बड़ी राशि एकत्रित हुई दिखाई देने लगी, जो देखने में योग्य थी। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को सब वह सारा धन बांट दिया। उन दिनों वहां अयोध्या के आसपास वन में चित्रट नाम से एक गर्ग गोत्री ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा पाल, कुदाल और हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घूमा करते थे। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसमें छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, प्राणनाथ, यद्यपि स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तथापि मैं आपकी भक्तनी हूँ, इसलिए विनय पूर्वक यह अनुरोध करती हूँ कि आप यह पाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना कीजिए, धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करें तो वहां अवश्य कुछ पा जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिससे मुश्किल से शरीर ढका पाता था, पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहां श्री रामचंद्र जी का महल था। भृंगु और अंगीकार के समान तेजस्वी त्रिजटा जन समुदाय के बीच होकर श्री राम भवन की 5वीं ढढ़े तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोका टोका नहीं। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजटा ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका का नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गोए हैं, इनमें से 1 सहस्त्र भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किए हैं। आप अपना
डंडा जितनी दूर तक फेंक सकेंगे वहां तक की सारी गोए आपको मिल जाएंगी। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को एक ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौ से भरे हुए गोष्ठा में एक सांड के पास गिरा। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजटा को छाती से लगा लिया और उस सरयू से लेकर उस पार पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गोए थी उन सबको मंगवाकर त्रिजटा के आश्रम भेज दिया। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजटा को सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैंने विनोद में यह बात कही थी, आप इसके लिए बुरा न मानिए। आपका यह जो दुर्लंध है, तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हो तो मांगिए। मैं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए है। आप जैसे ब्राह्मणों शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। गौ के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजटा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश, बल प्राप्ति तथा सुख बढ़ाने का आशीर्वाद देने लगे। तदनंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों के यथा योग्य संपूर्ण वचनों से प्रेरित हो बहुत से देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। उस समय वहां कोई भी ब्राह्मण, सुधाऊ, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथोयोग्य सम्मान, दान तथा आदर सत्कार से तृप्त न किया गया हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की।